Good morning to everyone. And then, as I have given the notes in the group, I think everybody has seen those notes. So out of the first 4 chapters, if you still have got any query, although we are taking these queries from last 2-3 days, but still if you have got any query, you can ask me, or I should start chapter number 5, which is like kind of an interesting and small chapter. Anything anybody would like to ask is more than welcome. Any query by anyone? Any query by anyone? Ramjot, beta, you need to switch on your camera as well. Thank you. Any query by anyone, beta? As you are aware that I have forwarded the notes in your group for the first 4 chapters. All the topics, all the chapters are covered into those notes. Rest I will be forwarding you worksheets, and those worksheets will be chapter wise, like worksheet from chapter number 1, worksheet from chapter number 2. And as you were present in the school earlier, I told you need to prepare 2 notebooks. One notebook was for your daily interaction in the class, like which we call notes, and second notebook was for worksheets. So when I will be forwarding you worksheets, you need to write the answers of those worksheets on the second notebook, which I will check when the school will open. Okay, first thing. Second thing is, today is your accountancy examination from 3 p.m. to 4 p.m. And like earlier times, there will be no extension of time. Like earlier times, there will be no extension of time के भाई चलो 30 minutes और दे देते हैं, 20 minutes और दे देते हैं. It will be 5 minutes at best. So you can say that responses will be off at 4:05. 4:05 पर आपके responses off हो जाएंगे बेटा. This is second thing. Third thing is, अभी अगर आपका कोई query नहीं है तो I will be asking some questions, very simple, very easy questions, जो आप लोगों को already पता है. चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले वी शुड हैव अ बैकग्राउंड ऑफ दैट चैप्टर. ओके, सो ये देखिए, आपको दिख रही होगी एक चीज, ये देख पा रहे हैं आप? व्हाट इज दिस? देख लीजिए कितने का नोट है, ध्यान से देख लीजिए, अभी पूछा जाएगा आपसे. देख लिया सबने? जो सही जवाब देगा उसे मिलेगा ये. ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि यही वाला मिलेगा, दूसरे वाला भी मिल सकता है. ये आपने देख लिया कितने का है, इतने का ऑनलाइन पेमेंट मैं आपको अभी कर दूंगा अगर आप मुझे सही आंसर देंगे. आप सभी के नंबर्स मेरे पास है गूगल पे से, दैट विल टेक नॉट मोर देन 5 मिनट्स. ओके, तो मेरा सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन है. ये आपने देख लिया, नोट है, करेंसी है, मनी है, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना. तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से, व्हाट मेक्स मनी मनी? वैसे तो भाई ये कागज का टुकड़ा है. जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो 31 दिसंबर से पहले पहले 500 के नोट की बहुत वैल्यू थी, है ना. और 31 दिसंबर के बाद वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन गया था. तो वहां से मैंने क्वेश्चन डिराइव किया है. फिर तो उसे कोई फ्री में भी दोगे आप तो नहीं लेगा. व्हाट मेक्स मनी मनी? सोचिए थोड़ा सा. और जैसे जैसे आप सही जवाब देते जाएंगे, जो प्राइज मनी है यहाँ पे वो बढ़ती चली जाएगी. 50 रुपीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्राइज मनी बढ़ती चली जाएगी, 100, 500, 1000, 2000. व्हाट मेक्स मनी मनी? सोचिए. सभी ने आंसर करना है 1 by 1. अगर मुझे 5 भी सही आंसर मिलेंगे तो मैं 5 बच्चों को मनी ट्रांसफर कर दूंगा. इट्स नॉट सच अ बिग डील. व्हाट मेक्स मनी मनी? सोचिए बेटा, बहुत सिंपल सा आंसर है. आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आई सिंसियरली होप कि आप इसका आंसर दे देंगे. व्हाट मेक्स मनी मनी? चलिए सोचते रहिए, अभी 1 मिनट का टाइम है आपके पास सोचने के लिए. वैसे तो ऐसी चीजों का आंसर जो है वो एकदम से आ जाता है. सोचिए ध्यान से, ऐसी कौन सी चीज है जो मनी को मनी बना देती है? और मैं बिल्कुल सही बच्चे से स्टार्ट करूंगा, वो मैंने पहले से ही सोच रखा है. विल बी गिविंग द फर्स्ट आंसर. कैमरा स्विच ऑफ नहीं करना है, वरना अगर आप सही जवाब देंगे तो भी आपको प्राइज मनी नहीं मिलेगी. कैमरा स्विच ऑन रहना चाहिए आपका, ये कंडीशन है इसमें. अमित पाल सिंह, चलिए लेट अस स्टार्ट आस्किंग. तो हम शुरुआत करते हैं किससे? प्रियांशी से. प्रियांशी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा.
and maybe you guessed why I'm starting with you. I'll not be telling anyone, but good morning, beta. I hope you guessed why I'm starting with you. So tell me why money is known as money. What makes money money? So because it is accounted by RBI. It is accounted RBI by is one with. Okay. अब सेकंड चांस मिलेगा अमितपाल सिंह को. अमितपाल बताओ, अनम्यूट करो. Its value. इट्स वैल्यू. हाँ, वैल्यू तो है इसकी, लेकिन वैल्यू से क्या मतलब है आपका? इसकी वैल्यू से इसे मनी बताइए. कोई बात नहीं. अब हम मनवीर से पूछते हैं. मनवीर सिंह अनम्यूट कीजिए बेटा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. बेटा क्या चीज है जो मनी को मनी बनाती है आपके अकॉर्डिंग? बता दो, जो पता है वो बता दो. इट्स नॉट लाइक. सोच लीजिए, आपके पास दोबारा आता हूं मैं. तब तक दीक्षा अनम्यूट करो बेटा. दीक्षा. गुड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटा. क्वेश्चन आपको पता है, आंसर देना है आपने. जब उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है कुछ. अच्छा, मतलब कि ये 50 का नोट जो है वो 100 का बन जाएगा. मार्केट में वैल्यू बढ़ने से क्या मतलब है? 50 का नोट जेब में रख के निकलूंगा, मार्केट में पहुंचूंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ गई तो 100 का हो गया. ऐसे होगा. रमजोत कौर आप बताइए बेटा. सर क्योंकि ये ग्रांटेड है और इसे अभी मना नहीं किया. वैलिड कहेंगे इसे. ओके, क्योंकि ये वैलिड है. ओके, चलिए, वेरी गुड. गुड मॉर्निंग. गवर्नमेंट. थैंक यू. और जशनप्रीत कौर बताएंगी अब. जशनप्रीत कौर अनम्यूट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. सर वैल्यू दिया मनी की. तो थोड़ा एक बार दोबारा से बताओ, आपकी आवाज में मनी हैज दैट वैल्यू बिकॉज. मनी हैज वैल्यू. हाँ, वो तो हमें पता है कि मनी हैज वैल्यू, बट व्हाई मनी हैज वैल्यू? कोई बात नहीं है. गुरदीप सिंह अनम्यूट कीजिए. बिकॉज. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. व्हाट मेक्स मनी मनी? Sir, I think because government promises you to give goods and services worth that price. ओके, वेरी गुड. गुड आंसर. चलो अभी हम पूछ लेते हैं दिव्या से. दिव्या अनम्यूट कीजिए बेटा. इट्स डिमांड. इट्स डिमांड. ओके, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी हमें. स्टीफन को जरूर पता होगा, ये बहुत मार्केट में घूमता है. स्टीफन अनम्यूट करो. सर ਇਹਦੀ डिमांड ਤੇ गवर्नमेंट करके होना. ओके, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलिए, एनीबडी एल्स? विश्वजीत आप बताओ बेटा. अनम्यूट कीजिए. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. सर बिकॉज इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके, दैट्स व्हाई मनी इज मनी. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. तरुणजोत, अब आपने आंसर करना है. तरुणजोत सिंह अनम्यूट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए. सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरी गुड. चलो स्नेहा आप बताओ बेटा. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Sir, as all economic activities revolve around the money. ओके, थैंक यू. अवनीत कौर अनम्यूट कीजिए. अवनीत कौर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए. सर शायद डिमांड और सप्लाई.
Demand and supply. Okay. Sukhampreet, unmute yourself. Good morning, sir. Good morning, बेटा बताइए. Sir, maybe it is issued by RBI. Okay. RBI, and it has some features like we cannot use a simple piece of paper as a money. Okay. Maybe that's why. It's फिर valid. तो मजा आ जाता अगर ऐसा होता है ना, कोई भी कागज का टुकड़ा खड़ा और मनी बन गया. चलो फिर अब कौन बताएगा? वंशिका आप बताओ बेटा, then we will move to वैशाली. Good morning, sir. Good morning. Sir, because it is authorized by the government of the respective nations, that's why it has value and it is valid and can be exchanged anywhere. Thank you. वैशाली unmute. Good morning, sir. Good morning बेटा. So money is the medium of exchange and we can do a lot of transactions with money, and also it's issued by RBI, so it has a value. Okay, very good. ईशा ठाकुर unmute करो. Sir, because it has ability to satisfy our wants and needs. Very good. Good morning. Good morning. Thank you. चलिए अब हम सभी ने आंसर कर दिया है. तो बेटा देखिए हम ना ऐसी जगह से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जहां पर मनी नहीं होती थी. आप लोगों ने वो शायद 10th में पढ़ा भी होगा, आई डोंट नो. तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते थे आप सबको पता होगा. When goods were exchanged with goods. Can anybody tell? You can raise your hand if you know the name of that system. ऐसे वाला. अच्छा चलो चलो. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. अमित पाल से पूछते हैं. अमित पाल बताओ बेटा, अनम्यूट. बताइए. बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम. वेरी गुड. सॉरी. चलिए बस, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक we all know the answer of this question, that system was known as barter exchange or barter system. Okay, in which goods were exchanged with goods. तो फिर क्या हुआ, एक प्रॉब्लम बार्टर एक्सचेंज चलता रहा काफी टाइम तक. हम ये कह सकते हैं कि अराउंड 5000 years बिफोर बार्टर सिस्टम चलता था और वो 2000 साल तक चलता रहा. तो बिफोर अराउंड 3000 years बिफोर, ठीक है, आपसे 3000 साल पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. क्यों? क्योंकि सोसाइटीज बहुत छोटी होती थी. इसमें थोड़ा सा आपको हिस्ट्री भी इंक्लूड करना पड़ेगा. When the humankind or mankind started its journey, तो सोसाइटीज बहुत छोटी सी होती थी. आप लोगों ने अगर कुछ वेब सीरीज वगैरह देखते हो, आप लोग शायद ही देखते होंगे क्योंकि आपको पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिलता होगा. फिर भी मैं एक बार ऐसे ही बता देता हूँ. आप लोग पढ़ते रहते हैं, आपके पास टाइम कहाँ होता है टीवी देखने का या मोबाइल चलाने का. फिर भी एक सीरियल जो आते हैं नेट पे या नेटफ्लिक्स वगैरह पे, उन्हें वेब सीरीज बोलते हैं बेटा, है ना. नंबर ऑफ सीरियल्स होते हैं तो उसमें सीरीज बोल देते हैं. बहुत सारी सीरीज होती हैं, अगर आप देखते हो. नाम तो खैर अब आपको जब देखते ही नहीं तो नाम आपको क्या बताने का फायदा है. मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ इनडायरेक्टली, जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, दूसरी सिविलाइजेशंस के बारे में, दूसरे कल्चर के बारे में बताया जाता था. तो काफी टाइम तक वो बार्टर एक्सचेंज चलता रहा. लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई बार्टर एक्सचेंज में. पहले किसी विलेज में 10 पीपल होते थे, फिर 20 होने लगे, फिर 50 होने लगे, फिर 100 होने लगे. धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगी. तो पॉपुलेशन बढ़ने से बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. कैन एनीबडी नेम दैट प्रॉब्लम? बार्टर सिस्टम चलता रहा, बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो एक मेजर ड्रॉबैक, एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. कैन एनीबडी नेम दैट प्रॉब्लम? Yes, please. Unmute बेटा, वंशिका. The problem of exchange. हाँ, जो भी बोल रहा है बोलिए. प्रॉब्लम ऑफ, बोलिए बोलिए. Exchange of goods. एक्सचेंज ऑफ गुड्स. वेरी गुड. चलिए वंशिका, अब आप बताओ बेटा. So double coincidence of wants. If I want goods, it may be that other person do not want the goods. And second thing was the value of the goods could not be determined. ओके, चलिए तो सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? सपोज कर लीजिए मेरे पास ये पेन है और आपके पास नोटबुक है. आपको पेन चाहिए, मैं आपको पेन दे दूंगा.
आपकी वांट फुलफिल हो गई, मुझे नोटबुक चाहिए, आप मुझे नोटबुक दे देंगे, मेरी डिमांड भी या मेरी वांट भी फुलफिल हो गई। इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जब दो आदमियों के पास जो गुड्स एंड सर्विस होती हैं वो एक दूसरे की एग्जैक्ट नीड को फुलफिल कर देती है। अब जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी, पर्सन्स जो उनकी वांट थी या उनकी डिमांड थी वो मैनीफोल्ड हो गई। अब एक डिमांड नहीं रही आपकी, आपकी 10, 20, 30 डिमांड्स हो गई। तो अब आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि आप 10, 20, 30 ऐसे लोगों को ढूंढे जिनके पास एग्जैक्ट वही चीज हो जो आपको चाहिए, और उनके पास एग्जैक्ट वही चीज हो जो आपके पास है, उनको वो चाहिए। तो इट बिकेम काइंड ऑफ अनमैनेजेबल, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसा करना अनमैनेजेबल हुआ। तो जैसे अब इस टाइम हमारे यहाँ सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल होते हैं, उस वक्त भी इंटेलेक्चुअल होते थे, तो उन्होंने कहा चलो बैठकर एक मीटिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अब इमेजिन योरसेल्फ कि आप वहां पर हैं, आपके सामने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या सॉल्यूशन देंगे? ये मत सोचना कि सर हम मनी बता देंगे। ये आंसर अगर देने वाले हो तो बिल्कुल गलत आंसर है। सोचिए आप क्या आंसर देंगे वहां पर। आप भी उस मीटिंग में इंक्लूडेड हैं, आपसे कहा गया है कि भाई कोई सॉल्यूशन बताओ जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की कमी को पूरा कर दे। आपका क्या सॉल्यूशन होगा? आपका क्या सॉल्यूशन होगा बताइए? कोई भी बता सकता है। इट इज नॉट कि आपका आंसर ठीक होना चाहिए। डिस्कशन में कोई भी चीज ठीक या गलत नहीं होती है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग समथिंग। तो आपने क्या आंसर देना था बेटा बताइए? एनीवन, इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू ट्राई? एनीवन? क्योंकि मनी का तो आपको पता है, तो आप एकदम से मनी का आंसर कर देंगे तो वो तो एक तरीके से बेईमानी हो जाएगी ना उस मीटिंग के साथ। आप वहां पे क्या आंसर हुआ? वहां पे उस मीटिंग में क्या कंसेंसस निकला? उस मीटिंग में क्या क्या बात बनी? एनीबॉडी वुड लाइक टू ट्राई? नो वन इज ट्राइंग, कोई इशू नहीं। तो वहां पर बेटा ये मीटिंग में ये कंसेंसस बना कि क्योंकि उन्हें उस वक्त मनी का थोड़ा ही ना पता था। आप उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी कॉमन चीज होनी चाहिए, कोई एक ऐसी कॉमन चीज होनी चाहिए जिससे हम हर गुड या सर्विस को एक्सचेंज कर ले। समझ रहे हैं? कोई एक ऐसी कॉमन चीज बना लीजिए जिससे हम हर गुड और सर्विस को एक्सचेंज कर ले। और यहीं से मनी का पहला फंक्शन निकला जिसे आजकल हम पढ़ते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो मनी का पहला फंक्शन हो जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहां से आया? वो उस मीटिंग से, एक इमेजिनरी मीटिंग हम मान के चल रहे हैं, वो उनके उस कंसेंसस से उस थॉट प्रोसेस से आया कि कोई एक ऐसी कॉमन चीज बना लेते हैं जिससे हम हर चीज को बदल ले। ठीक है, दिस इज क्लियर? तो ऐसा कर दीजिए आप, क्योंकि ये पहला स्टेप है इसे समझने में। कैन गिव ए थम्स अप टू मी इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप समझ गए हैं तो ही देना है ये थम्स अप। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम इतना समझ गए हैं कि हमने कोई एक ऐसी चीज बनानी है जो सभी चीजों से बदली जा सके। अब वो चीज क्या हो सकती है, या क्या हुई होगी, या क्या होनी चाहिए? एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर? तो पहला तो डिसीजन ये रहा उस मीटिंग में कि कोई एक ऐसी चीज हो, एक ऐसी कॉमन चीज हो जिससे सभी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा सके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो। ठीक है। सेकंड, व्हाट कैन बी दैट गुड, व्हाट कुड बी दैट गुड? Okay, so beta that good would have been, yeah, that good was which was most commonly available in that society. वो गुड जो उस सोसाइटी में सबसे कॉमनली अवेलेबल थी, उसे उन्होंने कहा कि इसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं। अब देखिए वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन कौन से बने, मैं आपको आपके चैट बॉक्स में टाइप करूंगा। जिन चीजों ने उस वक्त मनी का काम किया, सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, देन इट बिकेम, ये थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स था, ये भी हुआ। देख रहे हैं आप? इवन अगर आप अभी भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाएंगे तो आपको ये भी मिलेंगे। ऑल दीज थिंग्स वर कॉमनली अवेलेबल इन सम सोसाइटीज, रेस्पेक्टिव सोसाइटीज। कहीं पर सॉल्ट अवेलेबल था, उन्होंने कहा भाई सॉल्ट एक्सचेंज कर लेंगे।
कहीं पर व्हीट अवेलेबल था, कहीं पर राइस अवेलेबल था, इवन कहीं पर एनिमल स्किन भी अवेलेबल थी। और अभी भी अगर आप नेट पर पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जब आप you goes in deep into the forests of Australia and New Zealand, you see or you witness stones as money. Different type of stones, different designs of stones were used as money. Okay, तो ये चीजें कॉमनली अवेलेबल थी, इन्हीं को उन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया। तो इससे बार्टर सिस्टम खत्म हुआ और जिसे आज हम मनी बोलते हैं, वो आइडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब धीरे धीरे टाइम डेवलप हुआ, तो आप बताइए इन चीजों के बाद, क्योंकि सिविलाइजेशन वाज रेगुलरली मेकिंग इंप्रूवमेंट्स इन हिज लाइफ, सिविलाइजेशन लगातार इंप्रूवमेंट कर रही थी। पहले घर नहीं होते थे, फिर लकड़ी के घर होने लगे, फिर पत्थर के घर होने लगे, छोटे घर होते थे, फिर बड़े घर होने लगे, फिर महल बनने लगे। तो ये सब क्या है? ये एवोल्यूशन है, चीजें लगातार बदल रही हैं। आप अपने आप को देख लीजिए, वी आर रेगुलरली इनटू इवोल्यूशन। अब से 5 साल पहले आपको क्या पसंद था, अब आपको क्या पसंद है, आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, 2 साल बाद आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ और सोचने लगेंगे। तो दिस इज एवोल्यूशन ऑल द टाइम वी आर इन इवोल्यूशन मोड। ऐसे ही उन लोगों का, हम सिर्फ यहाँ पर मनी को ही कंसंट्रेट करेंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदला, दे केम टू नो कि भाई मेटल्स होती हैं, मेटल्स, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर मेटेलिक मनी आने लगी। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, डबल एल आएगा। मेटेलिक मनी आने लगी। फिर मेटेलिक मनी जो थी, मैं आपको वैसे ही आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जिसे आजकल हम तुर्की बोलते हैं, टर्की भी बोलते हैं इंग्लिश में। टर्की वैसे एक एनिमल भी होता है जो अमेरिका में यूज होता है, खाया जाता है, जैसे हम चिकन खाते हैं, लेकिन टर्की एक कंट्री भी है हमारे पास ही। जस्ट अ मोमेंट बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। तो सबसे पहले मेटेलिक मनी बनी टर्की में, वहां पे कॉइन्स बने, उन कॉइन्स पर गॉड की और उस टाइम के जो किंग होते थे उनकी पिक्चर को वो इम्बोस करने लगे, छापने लगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो मेटेलिक मनी सारी दुनिया में फैल गई। अब मैं आपको कुछ थोड़े थोड़े फन फैक्ट भी बताता रहूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि गोल्ड ज्यादा एक्सपेंसिव होता है या स्टील ज्यादा एक्सपेंसिव होता है? स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं ना कहीं कहीं पे, तो स्टील ज्यादा एक्सपेंसिव होता है या गोल्ड ज्यादा एक्सपेंसिव होता है? आई थिंक स्टील और गोल्ड। प्रभजीत से पूछते हैं, कहां पर है प्रभजीत? प्रभजीत अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। विच इज मोस्ट एक्सपेंसिव, गोल्ड और एल्यूमिनियम, सॉरी गोल्ड और स्टील? सर गोल्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच, सच एन इंटेलिजेंट आंसर। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ये, आपने इसका बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वी ऑल नो दैट स्टील इज काइंड ऑफ, भाई गोल्ड तो एक्सपेंसिव होता ही है, लेकिन मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ मनी के बारे में। नेपोलियन बोनापार्टे, इसे नेपोलियन बोनापार्ट भी बोलते हैं, एंड हु वाज द कॉन्करर ऑफ यूरोप बिफोर हिटलर, उसका नाम आपने सुना होगा। व्हेन स्टील वाज इन्वेंटेड इन पेरिस, तो उसने क्या किया कि उसके पास जो गोल्ड और सिल्वर के जितने भी, क्योंकि स्टील में चमक होती है बहुत ज्यादा, है ना, तो गोल्ड और सिल्वर के उसके पास जितने भी यूटेंसिल्स थे, जिन्हें हम बर्तन बोलते हैं, वो उसने सब अपने महल से फेंकवा दिए और वो स्टील के यूटेंसिल्स में खाना खाने लगा। उसे लगा कि ये ज्यादा चमकती हुई चीज है, ये ज्यादा अच्छी चीज है। तो देयर वाज अ टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री इन फ्रांस, वहां पर स्टील की वैल्यू ज्यादा थी एंड गोल्ड एंड सिल्वर की वैल्यू कम थी। ऑल दीज आर थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग इन द जर्नी ऑफ मनी। तो मेटेलिक मनी बनी। मेटेलिक मनी के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने और डेवलपमेंट किया, और उसके बाद सबसे पहले चाइना में पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ। पेपर मनी समझते हैं ना, ये क्या है, ये पेपर मनी है ना। हाँ, तो उसके बाद सबसे पहले चाइना में पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ, और धीरे धीरे पेपर मनी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेंड हो गई, उसका एक्सपेंशन हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें फायदा होता था कि अगर आप गोल्ड या सिल्वर का कॉइन बना रहे हैं, तो आपके पास गोल्ड या सिल्वर का होना चाहिए, उसी से तो आप गोल्ड और सिल्वर का कॉइन बनाएंगे। अब गोल्ड एंड सिल्वर की जो सप्लाई है वर्ल्ड में, वो लिमिटेड है,
आज भी हमारे पास अनलिमिटेड गोल्ड अवेलेबल थोड़ा ही ना है। आज भी वर्ल्ड में इतने मॉडर्न होने के बाद भी अनलिमिटेड मेटल्स अवेलेबल थोड़ा ही ना है। वो पहले उनके गोल्ड या आयरन का ओर होता है, उसे साफ करते हैं, उससे गोल्ड निकलता है, फिर उससे हम अगर मेटेलिक मनी बनाएंगे तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। उस वक्त तो पॉपुलेशन आज के कंपैरिजन में 100 टाइम्स कम थी, उन लोगों के लिए गोल्ड सफिशिएंट था। लेकिन अब गोल्ड सफिशिएंट नहीं होगा, और भी दूसरी रिक्वायरमेंट है जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर पेपर मनी आ गई, और ऑल ओवर द वर्ल्ड पेपर मनी अभी भी बहुत ज्यादा यानी कि काइंड ऑफ मजबूती से चल रही है। लेकिन आने वाले टाइम में पेपर मनी के बाद कौन सी मनी आई, अभी मेरे पास नहीं है, मैं लाना भूल गया आज, वैसे सुबह मेरे याद था। उसके बाद प्लास्टिक मनी आ गई। प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल कौन देगा हमें? प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल कौन देगा? एनीवन, कोई भी बता सकता है आप में से? प्लास्टिक मनी, चलिए दिव्या से पूछ लेते हैं। दिव्या बताओ बेटा। क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स, यस, थैंक यू। क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स। डेबिट कार्ड को हम एटीएम कार्ड भी बोल देते हैं, क्योंकि हम बहुत सिंपल लोग हैं, एटीएम में लगाते हैं उसे तो एटीएम कार्ड बन गया वो। वैसे एटीएम कार्ड कुछ भी नहीं होता, वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दो ही हमारे नोमेनक्लेचर होते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे कौन बताएगा? फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ एटीएम कौन बताएगा? एनीवन? एटीएम तो देखा होगा सबने। अमित पाल से पूछते हैं पहले। अमित पाल, अनम्यूट। बताइए। एनी टाइम मनी। एनी टाइम मनी, ओके। एक और कोई बताना चाह रहा था? वंशिका बताओ बेटा, अनम्यूट करो। सर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यस, आम बोलचाल की भाषा में, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। आम बोलचाल की भाषा में उसे एनी टाइम मनी बोलते हैं, लेकिन एटीएम की करेक्ट फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन। ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें देखो, हम ना बहुत सारी बातें करेंगे जो बिल्कुल कॉमन सेंस की, जनरल नॉलेज की होती हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। टेलर कौन होता है? टेलिंग मशीन क्यों बोलते हैं उसे? टेलिंग मशीन इसलिए बोलते हैं कि जिसे हम इंडिया में, बैंक में गए हो कभी? एक बैंक होता है, उस पर लिखा रहता है ना, अंदर जाते हैं तो उसमें बहुत सारे केबिन होते हैं, वहां से पैसा निकालता है। देखा है किसी ने बैंक? आप में से देखा है किसी ने बैंक? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। देखा होगा वैसे कुछ लोगों ने। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, मशगूल रहते हैं, घर से बाहर कम ही निकलते हैं, तो ये चीजें इनका पता होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो वहां पे जब हम अपना चेक डिपॉजिट करते हैं तो जो हमें पैसे देता है ना, उसे कैशियर बोलते हैं, कैशियर। बट बेसिकली अगर आप अमेरिका या यूरोप में जाएंगे तो वहां पे कैशियर नहीं होता, वहां पे टेलर होता है, टेलर। और ये जो एटीएम का टेक्नोलॉजी है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से ही आया है, तो इसलिए उन्होंने उसे ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन कहा है, जो आपको पैसे देता है ऑटोमेटिक तरीके से। ये मैंने वैसे इसका लॉजिक आपको बता दिया है, सिलेबस वगैरह में कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो जिसे हम यहाँ पे कैशियर बोलते हैं, उसे वेस्टर्न कंट्रीज में टेलर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद प्लास्टिक मनी आ गई। अब प्लास्टिक मनी के बाद फिर डिजिटल करेंसी आजकल चल रही है। डिजिटल करेंसी का एग्जांपल कौन देगा मुझे? डिजिटल करेंसी का एग्जांपल कौन देगा? एनी वन ऑफ यू? ओके ओके, ईशा से पूछते हैं। ईशा, अनम्यूट कीजिए बेटा। सर गूगल पे, गूगल पे। वेरी गुड, गूगल पे। अमित पाल, आप भी अपना आंसर दो बेटा। बताइए अमित पाल। सर सेम गूगल पे, पेटीएम। अच्छा, पेटीएम भी होता है? एटीएम के साथ पेटीएम, इट इज साउंडिंग काइंड ऑफ रिथमिक, एटीएम पेटीएम। तो पेटीएम भी होता है, गूगल पे भी होता है, लेकिन इन सबको तो हम यूपीआई बोलते हैं, इन्हें डिजिटल मनी थोड़ी ना बोलते हैं, डिजिटल करेंसी थोड़ी बोलते हैं, ये तो यूपीआई सिस्टम्स होते हैं। आप सर्च कीजिएगा, ये सब यूपीआई सिस्टम्स होते हैं। विश्वजीत बताएगा। चलो, गुरदीप बता रहा है, बताओ गुरदीप, अनम्यूट। गुरदीप अनम्यूट बेटा।
विश्वजीत? सर क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल भी दो। बिटकॉइंस। एंड बिटकॉइंस। दो बिटकॉइन हो गई है तो दूसरा नहीं पता सर। ओके, और कोई एग्जांपल देगा मुझे डिजिटल करेंसी का अदर देन बिटकॉइन? सर लिथियम। कौन सी बेटा? सर लिथियम। लिथियम तो बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी, लियॉन बैटरी। लिथियम नहीं है, वो इरिथियम है। कोई बात नहीं, चलिए अच्छा प्रयास था आपका। तो डॉज कॉइन भी है, बहुत सारी, ये सब डिजिटल करेंसीज हैं। और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ, कल परसों ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो अब अपने जो चाइना की करेंसी है उसका नाम है युआन, YUAN। अब उस युआन को वो डिजिटाइज्ड करने वाला है। अब युआन को वो डिजिटाइज्ड करने वाला है। जैसे शेयर्स होते हैं, अगर आपको पता हो, आपने पढ़ा हो, शेयर आपके अकाउंट में होते हैं जिन्हें डीमैट शेयर बोलते हैं। ऐसे ही अब आने वाले 4, 5, 10 साल बाद आप लोग देखेंगे डीमैट करेंसी आया करेगी। बैंक आपके एक पर्टिकुलर अकाउंट होगा, उसमें करेंसी ट्रांसफर कर देगा, वो सब कुछ ऑनलाइन चलता रहेगा। मनी होगी, रियल मनी होगी, उसकी एक्सेप्टेंस होगी, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होगी, वो ऐसे नहीं होगी जो दिखाई दे। अब आजकल तो फिजिकल फॉर्म में मनी दिखाई देती है, आने वाले टाइम में फिजिकल फॉर्म में मनी दिखाई देनी बंद हो जाएगी, अब से 10 साल बाद, 15 साल बाद। अभी भी आप लोग जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपकी फिजिकल मनी का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है कि भाई आपने बैंक में पैसे जमा किए, फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। उसमें बैंक में पैसे जमा किए बिना ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, ये डिफरेंस होगा, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल में। तो दिस इज इवोल्यूशन ऑफ मनी। कैसे मनी की शुरुआत कहां से हुई? अगर आपको याद हो, एनिमल स्किन, सॉल्ट, स्टोन, यहां से मनी की शुरुआत हुई और अब डिजिटल करेंसी तक की बात आ गई है जो कि बिटकॉइन है। सभी जो हमने स्टेजेस थी डिफरेंट, इसके बीच में जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे मनी का एज ए कंसेप्ट भी इवोल्यूशन होता चला गया। ओके, तो सिर्फ इतना ही आज आपको बताना था कि व्हाट मनी इज एंड हाउ मनी रीच्ड एट इट्स प्रेजेंट फॉर्म। अब जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाई मनी वर्क्स एज मनी, तो उसका आंसर जो है वो कंबाइंड आंसर होगा। उसका सबसे क्लोजेस्ट आंसर, सबसे करेक्ट आंसर वंशिका ने बताया था। लेकिन देखिए उसमें एक बात और ऐड करनी पड़ेगी आपको। मनी मनी इसलिए होती है क्योंकि डिफरेंट जो कंट्रीज होती हैं उनकी गवर्नमेंट उसे बैकिंग देती है। बैकिंग का मतलब उसे सपोर्ट देती है। उस पर लिखा होता है, आप लोगों ने 50 का नोट जरूर देखा होगा, ये देखिए मैं पढ़ता हूँ इस पे, मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, उर्जित आर पटेल। ये लिखना क्यों जरूरी है? ये ना लिखते तो क्या इस नोट की वैल्यू खत्म हो जाती? ये गवर्नमेंट का जो एश्योरेंस है, गवर्नमेंट ने एश्योर किया है कि इस नोट के बदले में आपको इतनी वैल्यू मिलेगी और इसकी गारंटी गवर्नमेंट दे रही है, आरबीआई दे रहा है। आरबीआई मींस गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो आरबीआई इस बात की गारंटी दे रहा है कि इस नोट के बदले में आपको इतनी वैल्यू मार्केट में अवेलेबल होगी। आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि 50 रुपीज का नोट लेकर आप मार्केट में जाएं और कोई ये कहे भाई ये तो 20 में चलेगा। ऐसे सुना है कभी कि भाई ये तो 20 में चलेगा? या आप 500 का नोट लेके जाएं और दुकानदार कहे कि भाई ये तो 100 में चलेगा? या आप 100 का नोट लेके जाएं, दुकानदार कहे कि मैं आपको 500 का सामान दे रहा हूं? ऐसे नहीं होता है ना। तो एक जो डेजिग्नेटेड वैल्यू है उतनी ही वैल्यू मार्केट में आपको मिलती है और मिलेगी। इसकी गारंटी कौन ले रहा है? आरबीआई ले रहा है। तो दैट इज फर्स्ट गवर्नमेंट एश्योरेंस प्लस मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों चीजें मिलकर मनी को मनी बनाते हैं। आप मनी से कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, माउस है, नोट्स हैं, मास्क है, बुक है, पेपर है, टेबल है, चेयर है, पेन है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी बाउट और परचेज बाय मनी। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी से आप सब चीजें बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? हर चीज को हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू दी है। लाइक इस पेन को हमने 10 रुपीज की वैल्यू दी है, तो अब 10 यूनिट्स ऑफ मनी will give me or will provide me this pen. So this is medium of exchange. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है और गवर्नमेंट की गारंटी होती है। ये दोनों चीजें मिलकर मनी को मनी बनाती हैं बेटा। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन?
Any question from anyone? Anything you would like to ask or anything you would like to add into this? और आपको आज से चैप्टर वाइज वर्कशीट मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी बेटा, जिनको आपने सेकंड रजिस्टर पर प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। वर्कशीट जो आपको प्रोवाइड होगी उसका अगर आप प्रिंट ले सकते हैं तो प्रिंट को आप क्वेश्चंस की जगह पेस्ट कर सकते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जैसे आप अब तक करते आए हैं ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। ओके, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? यू कैन रेज योर हैंड। Any question from anyone? Okay then, thank you very much। और आपका जो बेटा PT1 होगा अकाउंटेंसी का, उसे आपने ध्यान से करना है। उसमें डिक्लेरेशन ऑफ फेयरनेस होता है, वो आपने पहले भी टिक किया था, इसे भी टिक करेंगे आप। और टाइम आपको एक्सटेंड नहीं होगा। मेक श्योर दैट यू फिनिश योर वर्क बिटवीन 3 and 4। Okay, if you face any problem, you can just WhatsApp me। Thank you very much for joining this class। Have a nice day and take care of yourself। Don't go out unnecessarily, and if you are going out you need to use mask, and on returning you need to use sanitizer as well। Okay, things are kind of not looking good। Thank you।